अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक आडा गैस प्रेशर मशीन के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कोई फॉल्ट है उसको रिपेयर करने के बारे में मैं कोई वीडियो आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इसमें क्या मसला था और क्या मसला इसका हल कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक काडा मशीन है और इसको मैं जब 220 में लगा रहा हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ तो आपके सामने देख रहे हैं मशीन तो ऑन है लेकिन इसमें प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर का मकसद यही होता है कि जब इसमें प्रेशर होगा तो गैस अच्छे तरीके से ये सप्लाई देगा, गैस की खींचेगा और आउटपुट भी गैस अच्छी देगा। तो दोस्तों इसमें बहुत से मसले होते रहते हैं। एक तो इसमें मैग्नेट होता है और मैग्नेट ख़राब होता रहता है। मैग्नेट चेंज करने से इसका फॉल्ट हल हो जाता है। और इसमें वाल होते हैं, रबड़ के वाल भी कहते हैं, कोई पैकिंग कहता है इसको, और वो भी ख़राब होते रहते हैं। तो अभी हम इसको खोलेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे इसमें मसला क्या है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर होते हैं, बहुत ही आसान है इसको रिपेयर करना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आप इसको अपने घर में भी रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है रिपेयर करना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके मैं नट खोल कर इसको चेक करूंगा कि इसमें क्या मसला है। तो मसला, जब इसका मसला देखेंगे तो उसका मसला हल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको खोला है और खोलने के बाद इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये चल रहा था, इसका वॉल्यूम भी काम कर रहा था। अगर इसका वॉल्यूम काम नहीं करता तो पहले मैं इसका वॉल्यूम चेक करता, क्योंकि ज़्यादातर वॉल्यूम इसके ख़राब होते रहते हैं। जो इसमें दूसरा वॉल्यूम आप लगा लें और वो काम कर जाएगा। तो दोस्तों जब वॉल्यूम काम कर रहा था तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को छेड़छाड़ नहीं की और पहले इसकी पैकिंग चेक करूँगा, जो इसकी वाल होते हैं वो चेक करूँगा। वाल चेक करने के बाद ही इसका मैग्नेट चेक करेंगे। अगर वाल से फॉल्ट हल होता है तो वाल से ही फॉल्ट हल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसका मैग्नेट भी चेंज करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान फॉल्ट है, आप इसको घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला पेश हो, आप हमसे कमेंट में राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे जितना भी हो सका हम आपसे ताउन करेंगे और आपसे इसके बारे में बताएंगे, पार्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको खोलने के बाद ही इसका मसला पता चलेगा कि इसमें मसला क्या था। ये देख रहे हैं, इसके मैं छोटे जो हैं वाल इसके चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद इसके बड़े वाल चेक करूँगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाल जो है तो फटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाल बिल्कुल फटा हुआ था। जब मैंने इसकी पैकिंग को खींचा तो इसके साथ ही वाल ये निकल आया, क्योंकि ये पहले से ही फटा हुआ था। इसकी वजह से इसमें प्रेशर नहीं बनता है। बीच में से आप इसका देख रहे हैं, ये सारा बीच वाला हिस्सा, ये होल देख रहे हैं, ये सारा उसमें लगा हुआ है और वो बड़ा हिस्सा इसका निकल आया है। तो दोस्तों इससे बहुत ही प्रेशर कम हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है इसमें प्रेशर। जैसा कि गैस में प्रेशर बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम चेक करें। वॉल्यूम अगर काम कर रहा है, वॉल्यूम को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आप वॉल्यूम को कम और हाई करके देखें, अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उसके बाद इसकी जो
अंदर जो इसका पंप है इसको आप डायरेक्ट सीरीज में चेक कर सकते हैं। सीरीज में करें या डायरेक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो स्पीड काम कर रहा है तो इसका वॉल्यूम ख़राब है, आप वॉल्यूम इसमें दूसरा लगाएंगे तो आपका काम करने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरे साइड का वाल भी फटा हुआ है, और जब मैंने इसको दूसरे साइड से देखा तो ये भी फटा हुआ था। तो मैं इसके दोनों वाल चेंज कर दूंगा। ये चेंज करने से इसका प्रेशर बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसा कि ये मैग्नेट मैंने इसका निकाला है, बगैर तो मुझे मैग्नेट ख़राब नहीं लग रहा, फिर भी मैग्नेट को सही तरीके से चेक करें। हो सकता है अगर ख़राब है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मैग्नेट को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको किसी लोहे की चीज़ में आप चिपका कर देखें। जब ये लोहे की चीज़ में अच्छे तरीके से चिपक रहा है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर इसमें ताकत नहीं है तो ये प्रेशर में भी इसकी बहुत कमी हो जाएगी। तो इसकी ताकत का अंदाज़ा आप लोहे की चीज़ में आप चिपका कर देख सकते हैं। अगर चुंबक इसका जो है मैग्नेट चुंबक भी कहते हैं इसको, अगर किसी लोहे की चीज़ में ताकत से पकड़ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर कमज़ोर है इसमें तो ताकत नहीं है और ये सही तरीके से लोहे को जो है चिमट नहीं रहा है तो ये बिल्कुल कमज़ोर है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसका वाल चेंज कर रहा हूँ। वाल चेंज करने के बाद मैग्नेट को एक तरफ से अंदर डालकर फिर दूसरी तरफ से ही दूसरा वाल पैक करूँगा। उसके बाद इसको चेक करेंगे। अगर इसमें प्रेशर बन गया है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं बन गया तो आगे इसका फॉल्ट और चेक करेंगे। दोस्तों बहुत से दोस्तों ने इस गैस प्रेशर मशीन के बारे में सवाल किया था कि इसको रिपेयर करना किस तरीके से रिपेयर होता है, और बहुत से फॉल्ट दोस्तों ने पूछे थे जिसको मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं वीडियो बनाकर उसको शेयर करता हूँ। बहुत से दोस्तों ने फ़ायदा भी हासिल किया है और घर में बैठकर ही अपना रिपेयर करते हैं, और हमसे रब्ता करते हैं कि सर हमने ये रिपेयर किया है और ये अच्छा काम कर रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है। हमें बेहद खुशी होती है। कोई दोस्त अगर हमसे कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करके घर में ही रिपेयर करता है तो हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो आपको आप सब दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, चाहे स्टेबलाइज़र की हो, चाहे सीलिंग फ़ैन की हो, चाहे गैस प्रेशर कंप्रेसर की हो, चाहे यूपीएस की हो, चाहे कोई भी यूपीएस का मसला हो, सर्किट का मसला हो, मॉड्यूल का मसला हो, तो इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं दोस्तों का मसला हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप कमेंट में हमसे मालूमात करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने इसके वाल लगा दिए हैं, अभी इसको फिट करूँगा। हाँ, दोनों साइडों से जो है मैंने नट खोले थे तो इनको फिट करूँगा। फिट के करने के बाद ही इसको चेक करूँगा कि इसमें प्रेशर बना है या नहीं बना। दोस्तों बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि इसको फिट करने से ही कहीं से लीकेज रह जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है। आप उस लीकेज को भी बंद करें। इस लीकेज को बंद करने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से बंद हो सकता है। आप इसकी लीकेज को बंद करके प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ भी लीकेज छोड़ देंगे तो उसका प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप इसकी लीकेज अच्छे तरीके से चेक करें। अगर कहीं से भी लीक है गैस जो इनपुट वाले तरीके से लीक है, इनपुट वाले साइड से अगर लीक है तो वहाँ से आप बंद कर दें। अगर आउटपुट वाले तरफ से लीक है तो आप वहीं से बंद करेंगे तो ये प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। प्रेशर कम होने के ये 2-3 वजूहात ख़ास हैं। जो पहले इसके रबड़ जो वाल होते हैं ये ख़राब होते हैं, उसके बाद इसमें प्रेशर कमी का बायस इसलिए बनता है क्योंकि ये सही तरीके से फिट नहीं बैठता।
खुलने के बाद सही तरीके से फिट नहीं बैठता, तो कहीं से भी लीकेज हो जाती है, तो उस वजह से इसमें प्रेशर नहीं बनता। तो वो बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि सर हमने इसको खोला तो है, फिट भी किया, सामान भी इसमें नया डाला, लेकिन इसमें प्रेशर नहीं बन रहा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेशर की ये 2-3 वजूहत हैं, आप इसको सही तरीके से बंद करें। अगर बंद करने के बावजूद भी कोई लीकेज रह जाती है, तो आप उस पर समन बाउंड या इस तरीके से कोई भी चीज़ आप लगा कर उसको खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद इसको चेक करें, इंशाल्लाह ही उसकी लीकेज बंद हो जाएगी और आपको प्रेशर से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी लीकेज बंद हो गई है और इसमें प्रेशर बढ़ गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसको बंद करने के बाद ही इसको चेक करेंगे कि इसमें प्रेशर कितना बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मैं इसका प्रेशर चेक कराऊंगा। तो दोस्तों बहुत से दोस्तों ने मेरा 1-2 दोस्त हैं जो ख़ास ज़्यादातर मुझसे ऑनलाइन रहते हैं और मुझसे रब्ता करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये एक बहुत ही ख़ास मसला पूछा है कि इसमें बहुत शोर पैदा होता है। जो कंप्रेसर मशीन होती है इसमें शोर पैदा होता है। शोर को कम या ख़त्म करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख रहे हैं इसमें प्रेशर, अभी मैंने ऑन किया 220 देकर, इसमें प्रेशर आप देख रहे हैं कितना प्रेशर इसका बन गया है। हाँ, जैसा कि आप आवाज़ से खुद ब खुद पहचान सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर बन गया है। अभी मैं इस दोनों साइडों से इसको बंद करके देखूंगा, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से इसकी कहीं से लीकेज चेक करूंगा। इसमें एक तरफ से लीकेज है दोस्तों, एक तरफ से मुझे लीकेज महसूस हो रही है, फिर भी मैं दोनों तरफ से इसको हवा इनपुट और आउटपुट से बंद करके देखूंगा कि लीकेज कहाँ से हो रही है। मैं इसके नट बंद करके देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर से लीकेज है, तो मैं इसके नट बंद करके देख रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से इसकी लीकेज रह गई हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 220 में लगाया इसको, तो फिर भी इसकी लीकेज रह गई है। और इस लीकेज को बंद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने पहले भी बताया, इसको आप साबुन वगैरह लगा सकते हैं। खुश्क होने दें, खुश्क होने के बाद इसको आप देखेंगे इसकी लीकेज बंद हो गई है। तो इसकी लीकेज में बंद करके इसका आपको प्रेशर फिर चेक कराऊँगा। अभी भी आप प्रेशर इसका चेक कर सकते हैं, लेकिन लीकेज के बाद भी आप इसका प्रेशर चेक करेंगे तो इसमें बहुत ही फ़र्क आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने साउंड बोर्ड लगा दिया, इसको बंद कर दिया, लीकेज को बंद कर दिया। अभी आप प्रेशर इसका देख सकते हैं, पहले से बहुत बढ़ गया है और प्रेशर कम होने की वजूहत भी मैंने आपको बता दी। और उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी हुई कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।